सुप्रभात बच्चों, ये आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास है और इसमें आज हम निबंध लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि निबंध लेखन क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। तो इसमें मेन क्या पॉइंट होने चाहिए जिनको हमें लिखना है और किस तरह से हमें लिखना है। तो सबसे पहले आते हैं किसी विषय पर मन में आए विचारों और उसमें संबंधित जानकारियों को लिखित रूप देना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लेखन एक कला है। आपके मन में भी विभिन्न वस्तुओं को देखकर तरह तरह के विचार आते होंगे। क्या आप भी अपने विचारों को निबंध रूप में देना चाहते हैं? चलिए पहले हम निबंध लेखन के नियम देखते हैं कि उसमें किन नियमों का पालन हमें करना चाहिए। निबंध के सभी विषय में सभी बातें क्रम में लिख लें। भाषा सरल तथा वाक्य छोटे होने चाहिए। विषय से संबंधित किसी की बात को दोहराएं नहीं। मतलब मान लीजिए आप किसी पर निबंध लिख रहे हैं, जिस पे निबंध मान लीजिए क्रिसमस पे आप निबंध लिख रहे हैं, तो हमें क्रिसमस पे ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि क्रिसमस महीने के किस दिन मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है और ये कितने दिनों तक इसका उत्सव चलता है, इसमें लोग क्या करते हैं, ये किसका त्यौहार है। तो ये सब चीज़ें इस क्रिसमस के अंतर्गत आती हैं कि ये ईसाइयों का त्यौहार है और ये हम जीसस के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। इस दिन सेंटा क्लॉज आता है, बच्चों को तोहफा देता है। ये फ़िलिस्तीन का नाजरत शहर में रहने वाले बाइबिल कहानी क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि इसमें क्या लिखा है। किसी विषय पर क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से लिखी गई रचना को निबंध कहते हैं। इसमें जो निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है वो क्या है? वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली हों। निबंध लिखते समय मूल विषय पर ध्यान केंद्रित रहो, यानी कि मूल विषय जिस पे आप लिखे, मान लीजिए राष्ट्रीय पक्षी मोर पे लिख रहे हैं आप, तो हमारा ध्यान केवल राष्ट्रीय पक्षी मोर पे ही होना चाहिए कि मोर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत प्राकृतिक रूप से अत्यंत मनोहारी और सुंदर देश है। यहाँ पाए जाने वाले प्रकार के पशु पक्षी अत्यंत ही मनोहारी हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाला जो होता है मोर, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। उसके पंख होते हैं और उसमें गोल गोल टिक्के जैसे बने होते हैं, नीले रंग का हो और हरे रंग का होता है। ये देखने में बहुत ही सुंदर पक्षी है। तो ये इसकी चोंच जो होती है वो बड़ी ही मनभावनी होती है, बहुत ही सुंदर होती है। मोर गहरे नीले रंग का सुंदर पक्षी है। इसके सर पर एक कलगी होती है। इसकी पक्षी की लंबी और लचीली चोंच जो होती है लंबी और लचीली, गर्दन जो होती है वो लंबी और लचीली होती है। मोर की लंबी पूंछ इसका सबसे अधिक आकर्षक अंग होता है। इसकी पूंछ पर सुंदर रंग बिरंगे चंदे बने होते। तो इस तरह हमारा जो ध्यान है वो विषय केंद्रित होना चाहिए। फिर है विषय के अनुसार शब्दों का चयन करना चाहिए। यथा स्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। कहाँ पे हमें विराम, पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, कहाँ पे हमें अल्प विराम लगाना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें इसमें रखना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपने लिखा मेरी प्यारी मम्मी या मेरा प्यारा हाथी, तो ये दीपावली पे किसी एक विषय पर डाकिया है, रक्षाबंधन है, इसके बीच बीच में हम कोटेशन भी डाल सकते हैं। कोटेशन मतलब कविता के रूप में, जैसे रक्षाबंधन का पर्व है आया, हर बहन का मन हर्षाया। हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं जो हमारे मन को प्रसन्नता से भर देते हैं। रक्षाबंधन हमारे प्रमुख त्योहारों में से एक है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक है। यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इसे श्रावणी पर्व भी कहा जाता है। रक्षाबंधन वर्षा का संदेश वाहक बनकर आता है। फिर है भैया नहीं चाहिए कोई उपहार, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे कोटेशन लिख के शब्द जो हैं उनको बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखना चाहिए। तो ये हमारे जो हैं कुछ आपको कुछ निबंध दिए गए हैं आपकी बुक में, उनको पढ़िएगा और उनको समझिएगा कि किस तरह से आपको निबंध लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इसमें पुस्तकालय पे और स्वदेश प्रेम पे आप निबंध ज़रूर याद कर लीजिएगा। होली पे याद कर लेना। इसमें से 8 या 10 लाइनें आपको लिखने को आ सकती हैं।
तो बच्चों ये आपका निबंध चैप्टर भी पूरा होता है और अब आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो रहा है और आपको PA3 PA4 हर चैप्टर में हर सब्जेक्ट में इंक्लूड किया जा रहा है। तो आप ध्यान से उसको पढ़िएगा और समझिएगा और निबंध को भी याद करिएगा। पुस्तकालय पर विशेष करिए हम दे रहे हैं आपको याद करने को, क्योंकि पुस्तकालय और स्वदेश प्रेम और होली 3 पे आपको याद करना है।